जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हम और आप सबके सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कारण 2,98 जन्म के बाद सर्वेश्वर श्याम सुंदर राधा प्रियकांत श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से उन्होंने अपनी सी शकल, अपना सा स्वरूप, अपना सा सुंदर शरीर हमको आपको प्रदान किया है। आप यह नहीं कभी समझना मुझको तो मानव शरीर मिला है मेरी माता की कृपा से या मेरे पिता की कृपा से या पूर्व जन्म में हमने नाना प्रकार के शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, वेदोक्त, स्मृत्योक्त नाना प्रकार के शुभ कर्म किए। उन्हीं सर्व शुभ कर्मों के बदौलत हमको मानव शरीर मिला है या नितांत ब्रह्म मूलक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में उटंकित करते हैं, कबहू की कर करुणा निर्देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के हृदय में जब करुणा की बाढ़ आती है तब वे हमको आपको अपना सा सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं। यह मानव शरीर 2,98 जन्म के बाद मिला है। इससे पहले हम और आप कीड़े मकोड़े, बिच्छू, चूहा, सर्प, इतना ही नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बन चुके हैं, फिर भी मोक्ष नहीं मिला। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से किसी ने प्रश्न किया, ये 84 लाख योनि रूपी फसलें हैं किन की हैं और सर्वश्रेष्ठ फसल कौन सी है? भगवान ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुजमोय भाए। ये सारी फसलें हमारी हैं, लेकिन 84 लाख योनियों से पृथक मानव योनि है। ये सर्वश्रेष्ठ फसल मेरी है, हमने इसको उपजाया है,
हमने बनाया है, स्वयं भगवान कहते हैं। अच्छा, देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर हमको आपको मिला, यदि इसका सदुपयोग करते हैं तो पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार क्या मिलेगा? तो आना जाना जो ये चक्कर है उसे सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको सखी का सुंदर स्वरूप मिलेगा, हाथ में चमर दिया जाएगा, मोहन महल में जुगल सरकार विराजमान रहेंगे, आप उनके पीछे खड़ी होकर के सखी रूप में चमर सेवा का सुंदर शुभ आपको प्राप्त होगा। कारण जितने भी देवी देवताएं हैं उन लोगों की यात्रा करने पर आना जाना नहीं छूटता है। भगवती श्रुति कहती है न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। भगवान श्री कृष्ण ही गीता जी में उद्घोषणा करते हैं, माम पे तो कौन तो पुनर्जन्म विद्यते, जो मुझको प्राप्त हो जाता है उसका आना जाना सदा के लिए बंद हो जाता है। तो भगवत प्रदत्त मानव शरीर का सदुपयोग क्या है? देखिए, सदुपयोग है हर सांस पर भगवान नाम लेना। तो कितनी सांसें चलती हैं हमारी आपकी 24 घंटों के अंदर? तो धर्म ग्रंथों में वर्णन है 21,600 बार। 24 घंटों में 21,600 बार ही सांसें निकला करती हैं। यदि आपने हर सांस पर अपने परम प्रेमास्पद, अपने इष्ट, अपने आराध्य, सर्वमंगलकारी राधा प्रेकांत श्याम सुंदर के मंगल में नाम हर एक सांस पर लेते हैं तो आप अपने शरीर को सार्थक कर रहे हैं, नहीं तो दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका दंड क्या मिलेगा? यदि सदुपयोग करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, आनंद के सागर मुझको तकाते रहिए। यदि दुरुपयोग किया, हर सांस पर नाम नहीं लिया, तो क्या दंड मिलेगा? भूयो बनो का अभिजात बंधनम। भागवत जी के 5वें स्कंध में आया है, श्री श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से और श्री 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 जर भरत जी महाराज रघुवंश जी से कहते हैं कि राजन देखो, यदि देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर को प्राप्त कर हर सांस पर हो नाम नहीं लेते हो तो क्या होगा जानते हो? भूयो माना दोबारा, भूयो बनो का इवजांति बंधनम। जैसे पक्षी होता है तोता, तोता को हमने पकड़ा, इन तोतों को नहीं पकड़ना चाहिए, स्वतंत्र हैं। आपको एक कमरा में कैद कर दे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसी प्रकार से स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं आकाश में, वन में रहने वाले, उनको पकड़ पिंजरा में बंद कर दिया तो कैद किया ना, इसका अपराध हमको लगेगा, नरकादिकों में जाकर हमको भोगनी पड़ेगी, ये नियम है। तो हमने दृष्टांत दिया कि श्री परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जैसे किसी ने, जैसे हमने एक तोता पकड़ा, उसको लोहे के पिंजरा में बंद कर दिया, गेट लगा दिया, रख दिया यहाँ, मैं कहीं चला गया, मेरे लड़के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुआ पिंजरा में बंद, तोता को देखकर बड़े प्रसन्न होते। एक छोटा सा बच्चा, उसने क्या किया, पिंजरा के गेट को खोल दिया, वह जो बंद था तोता वो उड़ा आकर कुर्सी पर बैठ गया। मदर मैं कहाँ से चक्कर काटता काटता आया, तोता को पिंजरा में नहीं देख कर मेरा चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मैंने बच्चों को डांटना शुरू किया, तो डर के मारे घबरा गए बच्चे। तब तो मेरी आंखें चक्र काटती काटती कुर्सी पर बैठा तोता ऊपर पड़ा। अब मैंने उसको पकड़ा, पकड़ करके तोता को पिंजरा में पुनः दे दिया, दोबारा दिया। हरिसन ताला बड़ा मजबूत होता है, उससे गेट को बंद करके उस ताला मार दिया, चाबी अपनी जेब में रख ली। अब भला बताइए, वह तोता अब कभी उससे निकल सकता है? नहीं निकलेगा। देव दुर्भाग्यवश
वह मेरे द्वारा पकड़ा गया, श्रीराम बंद हुआ, छोटे बच्चों के द्वारा खेल दिया गया, उसको भगाना चाहिए था, लेकिन भगा नहीं, दुयो मैंने दोबारा मैंने पकड़ उसमें दे दिया, पिंजरा बंद कर ताला बंद कर दिया। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, रिक्षित सुनो, भूयो बनो का जानते बंधनम, 84 लाख योनियों से 2,98 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने अपनी ओर से अहित की अनुकंपा करके तुमको अपना सुंदर स्वरूप प्रदान किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार मान बढ़ाई, न जान किस चक्कर में फंस गए। अपने परम प्रेमास्पद, अपने सखा, आपकी पत्नी आपकी दोस्त नहीं है, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार आपके मित्र नहीं हैं, आपके जितने राम कृष्ण को छोड़ करके देवी देवता हैं वो सब शुभ चिंतक नहीं हैं, ये सब के सब स्वार्थी हैं। मूल में लिखा है स्व कार्य कुशलासुरा, अपने कार्य करने कराने में देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, इसलिए उनसे सावधान सावधान। फिर क्या किया जाए, तो सर्वदेव बरेण्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, चाहे कुछ करिए, नाम संबंध जुड़ गया आपका, वो चकाते होगा। केवल आपको देखिए, आपने जो जन्म लिया, हमने जन्म लिया तो चश्मा पहन कर नहीं मैं आया था, आए थे, कुर्ता पैंट पहन कर आए थे, नहीं आए थे, हमने इन सब संबंध जोड़ा है। हमने देखे ब्रह्मगाती, ये माइक, इन सबों को जोड़ा है ना। तो भगवान ने आपको बहुत बढ़िया एक सुंदर तरकीब दे दी है, क्या संबंध जोड़ने की कला भगवान ने आपको दी है। यह मकान मेरा है, ये किसी और का है, ये बेटा मेरा है, ये किसी और का है, ये लड़की मेरी किसी और की है, इत्यादि संबंध जोड़ने की कला आपको जब ज्ञान हुआ 5-7 वर्ष के बाद, तब से लेकर अब तक काफी कम लेकर के लिखते रहिए, हजारों से अपने संबंध जोड़ा अब तक, जोड़ा कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, अब तक आपने जिन जिन से संबंध जोड़ा है, पति पत्नी लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी आदि, सारे के सारे संबंध टूटने वाले हैं। मेरी माँ मर गई, संबंध टूट गया, मेरे पिता मर गए, संबंध टूट गया, मेरा लड़का मर गया, संबंध टूटा कि नहीं टूटा, कहीं अपना शरीर छूट गया तो सारे संबंध एक ही बार जाएगा ऊपर। राधे राधे। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे जगतवंद संतों का निर्णीत सिद्धांत है, संबंध जोड़ने की कला तुमको भगवान दी है, उस कला का दुरुपयोग मत करो। भगवान से नहीं जुड़ सकते हो, बड़ा कठिन है वहाँ उनसे संबंध जोड़ने का विधा बड़ी कठिन है। तो क्या करो, उनके पतित पावन जगन मंगलकारी समस्त फल प्रदाता भगवान के मंगल में नाम से संबंध जोड़ लो ना, नाम से संबंध जोड़ लिया, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं देखिए, आप की जन्मभूमि कहाँ थी, कहाँ वृंदावन आ गए हैं, हमारी जन्मभूमि कहाँ वृंदावन आ गए हैं। अब वृंदावन में रहना है इसका कोई पता नहीं, क्यों, जब हम और आप अपनी अपनी माँ के पेट में थे, ब्रह्मा जी ने 5 बातें लिखी, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान विसृजनते गर्भस्थस्य विदेहिन। कितनी आयु होगी, 25 वर्ष या 50 वर्ष या 120 वर्ष 6 महीना। कलयुग की आयु परमावधि है 120 वर्ष 6 महीना। लेकिन बहुत से पुण्यात्मा, एक हमारे यहाँ मिथिलांचल में थे श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनको पुजारी हुआ के नाम से उनकी ख्याति थी। 129 वर्ष 6 महीना कुछ दिनों उनका शरीर पूरा हुआ। जब हुए 125 वर्ष के हुए, बुखार तो बीमारी सूचना देकर नहीं आती है, आती है बीमारी और मौत सूचना देकर नहीं आती है।
अनुसूचित हैं, न जाने कब कृपा कर आ जाए, इसलिए सावधान। तुमको बुखार लगा, एक महान जी श्री श्री कृष्ण देवदास जी महाराज आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, कहा महाराज आपको बुखार लग गया है, क्या मरने से आप डरते हैं? 125 वर्ष की आयु है। तो पुजारी हुआ ने कहा महंत जी मरने से बहुत डर लगता है, मरने से भय लगता है, भीति लगती है, बड़ा डर लगता है। आप तो मिथिलांचल के मुकुटमणि संत समाज के हैं, अब मरना ध्रुव सत्य है, जाते सी ध्रुव मृत्यु ध्रुवंजन मृत्य गीतोपदेश भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष है। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत वो संभावी है, और जो मर गया है उसका जन्म लेना भी वो संभावी है। किंतु जो भगवत भजन करता है उसकी मृत्यु होती नहीं है। जब मृत्यु नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा? ये देखिए, आप क्यों डरते हैं? इसलिए डरता हूँ कि 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला, खूब भजन करते हैं। उसने और यदि रहता तो और भजन करता। ये देखिए, भजन करने के लिए और रहने का विचार है तो 4 वर्ष 6 महीना और जिंदा रहे, खूब नाम लिया, खूब नाम लिया। सिद्ध संतों में उनकी गिनती थी। आइए, बात चल रही थी यदि आपने हर सांस पर भगवान नाम लिया तो पुरस्कार मिला। क्या पुरस्कार? नाम भगवान नाम के पास पहुंचा दिया, सदा सदा के लिए वहां रहो। राधे श्याम, राधे। यदि आपने नाम नहीं लिया, नाना प्रकार के धर्म काम किया, पुण्य आदि खूब किया, कुछ नहीं होने वाला है। जितने शुभ कर्म है कलयुग में, ये सब के सब शापित हैं। भगवान नाम ही एक भगवान के समान, भगवान से भी बढ़कर कर। कारण राम कृष्ण को भी जरूरत पड़ती है, वे भी अपने नाम की शरण लेते हैं। इसीलिए समय का दुरुपयोग नहीं करिए। यदि समय का दुरुपयोग करेंगे उसी तोता के समान दोबारा 2,98 करोड़ बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब हर सांस पर तो ऋषि मुनियों को भी नाम नहीं लिया जाता, तो फिर क्या किया जाए? नियम बनाया गया। कौन सा नियम? सूखी तुलसी की लकड़ी नहीं होती है, उसकी छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, गांठ बना लीजिए, दाने बना लीजिए। 108 दाने की माला हो गई। ये कंठ के पास में रहती है जो, उसका नाम है कंठी। कंठे छिपा जाता है कंठी, और नाम जपने के लिए माला होती है। उसको कंठ नहीं कहेंगे, उसको माला कहेंगे। इसको माला नहीं कहेंगे, इसको कंठी कहेंगे। ठीक है? अब देखिए, जुगल नाम महामंत्र यहाँ 29 वर्षों से चल रहा है। यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है 29 वर्षों से। क्या है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये 16 नाम का एक मंत्र हुआ, इसका नाम है जुगल नाम महामंत्र। जब आप नाम जपते, जब नाम जाप करते करते नाम भगवान का अनुग्रह हो जाएगा, तो वृंदावन में तोता, कीर, कबूतर, कौवे सब, हंस, सारस, चक्रवात, मोरा, कोकिला, कीर, चातक, चकोरा आदि कारण जब सुर रसाला। क्या रटत? रटत बड़ जुगल की नाम माला, जुगल नाम माला। जुगल नाम महामंत्र है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हुए। कितने दाना है? 108। 108 बार हम बोलेंगे, एक माला पूरी हो जाएगी ना। 8 दाने कम हो गए, इसमें दक्षिणा में चले गए। 100 को 16 से गुणा कर दें, कितने हो जाएंगे? 1600। और 24 घंटों के अंदर ये भगवत प्रदत्त शरीर का सदुपयोग कैसे किया जाए उस पर बता रहा हूँ। एक माला का जाप किया था 1600 हो गए। 24 घंटों के अंदर कम से कम 16 ही माला जपें न। देखिए, खाकर करें,
स्नान कर करें, बिना स्नान कर करें, लेटे हुए करें, कहीं जा रहे हैं तब नाम लेने के लिए कोई भी होता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक कह दिया है क्या, नामना मकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवन ममाप दुर्दैव मिदृश्य मिहा जनिनानुराग। हे सर्वेश्वर सर्वाधार, हे पतित पावन, हे जगत अभिनिमित्तोपादान कारण, हे ब्रह्मरुद्रादि वंदित पादपीठ, कमलदल नेत्र राधा प्रियकांत श्याम सुंदर, आपने अपनी सारी शक्ति को, भगवान कितनी शक्ति है, अप्रमेय शक्ति, नाप तो नहीं कर सकते। भगवान अपनी सारी शक्ति को लेकर क्या किया, अपने नाम में रख दिया। जैसे आपके पास 10 अरब रुपए हैं, उसकी आपने उसका हया खरीदा, आपने तिजोरी में बंद कर दिया ना, तो दृष्टांत है। इसी प्रकार भगवान ने अपनी समस्त शक्ति, अपनी समस्त शक्ति नहीं आया है, समस्त तीर्थों की शक्ति को लिया, समस्त वेदों की शक्ति को निकाल दिया, समस्त पुराणों की शक्ति निकाली, समस्त देवताओं की शक्ति निकाली, संत सेवा की शक्ति निकाली, तीर्थाटन की शक्ति निकाली। ये देखिए, तो एक बात सुनाता हूँ। मिथिलांचल में एक ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान, तो पापा पुइया जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी है ना उड़ीसा में, वहाँ गए। 12:30 करीब बज गए थे। ठाकुर जी भोग राग लग गया और गेट बंद हो गया। अब पापा पुइया गए थे, विद्वत श्री श्री मदनोपाध्याय उनका नाम था, मदन जी, वहाँ गए। जब भाई हमको दर्शन करा दो, पुजारी उनका संभव नहीं है। अब तो 4 बजे आप चलिए, आप व्यवस्था हम कर देते हैं, रहिए, समय आने पर आपको दर्शन मिलेंगे श्री जी जगन्नाथ जी महाराज के, और हम अभी करेंगे। ये संभव नहीं है। ऐसी जिद कर बैठ गए। अंत में कटवा महंत जी थे व्यवस्थापक, वो बुलाए गए। जब पंडित जी बार बार चरणों में नमस्कार प्रणाम है, चलिए आपकी रहने की सारी व्यवस्था मंदिर की ओर से होगी सारी व्यवस्था, लेकिन जब तक ठाकुर जी का उत्थापन नहीं हुआ तब तो दर्शन नहीं मिल सकते। बीच में चले गए। अब वो क्या कहते हैं, बड़े विद्वान थे, वो भगवान को ललकारना फटकारना शुरू कर दिया। भगवान को क्या कहते हैं, ऐश्वर्य नरमत्तोषी मामव ज्ञाय तिष्ठसि बौद्ध काले समायाते मोहाधीना तव स्थिति। हे जगन्नाथ स्वामी, सुन लो कान खोलकर, तुमको अभी ऐश्वर्य का मत ज्यादा हो गया है, इसलिए मत ऐश्वर्य के मत से मत वाले होकर हमको दर्शन देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम चाहते तो हम कुछ किसी के द्वारा कर लेते दर्शन, लेकिन तुमने हमको दर्शन नहीं दिया। सुन लो कान खोलकर, बौद्धों का समय आएगा, बुद्ध का, वो मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले होंगे, तब मुझ जैसे विद्वान के ही अधीन तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। मुझ जैसे विद्वान नहीं रहेंगे, तुम्हारी सारी मूर्तियां खंडित हो जाएंगी। अभी तुम ऐश्वर्य के मद में मत वाले होकर के दर्शन नहीं दे रहे हो। ऐसी जो ही आपने आवाज निकाली, गेट खुल गया, मंदिर जो था गर्भ वो भी खुल गया, ठाकुर जी का पट खुल गया, दर्शन करते हैं। बड़ा आश्चर्य हो गया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देव, हे ब्रह्मर्षि, सुन लो कान खोलकर, मर्यादा के अधीन हम रहते हैं, और तुमने मर्यादा तोड़ा है, इसीलिए मैं वचन देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे कुटुंब परिवार मेरे दर्शन करने में आएंगे। यदि आएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, भगवान के नाना प्रकार नियम अधिनियम आदि लगे हुए हैं, हमेशा दर्शन नहीं कर सकते। नाम में खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा नाम ले सकते हैं। कितनी बड़ी छूट है। सवेरे उठते हैं, टट्टी पेशाब कर लीजिए, अभी ठंड है, स्नान नहीं करने का है, माला ले लीजिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस प्रकार से 108 बार हम
4 में किए, 1 माला हो गई, 2 माला 4 माला किए, फिर काम आ गया, माला को 1 दिन 2 दिन 4 दिन सरका दिया, फिर चाय आ गई, चाय पी ली, अखबार पढ़ लिया, समय निकला, फिर नाम जपना शुरू कर दिया। 24 घंटों के अंदर कम से कम 16 माला करनी, 16 8 निकल जाएंगे, और 1600 के वो 1600 से गुना कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 16 256 हो जाएंगे। 100 के 10,000, 200 के 20,000, 5600 5,600, 25,600 हो गए ना। अब आप किसी ने शंका की, जब सांसें निकलती हैं 21,600 बार, 4,000 ज़्यादा क्यों करें हम? तो कितनी अवस्था हो गई? 70 वर्ष की अवस्था हो गई। तो बात बताते हैं, हमने नाम नहीं लिया है, 4,000 रोज ज़्यादा करेंगे तो कुछ न कुछ तो मेकअप हो जाएगा। अब देखिए, जिसकी अवस्था 70 वर्ष की है, उसके लिए कितना अब तक नाम होना चाहिए? सो सुनिए, एक दिन में 25,000, एक महीना में 7.5 लाख, 7.5 लाख हुए ना। हाँ, एक वर्ष में 90 लाख, तो एक वर्ष में 90 लाख, तो 70 वर्ष में कितने? 9 से 63, 6 लाख, 6 करोड़ 30 लाख नाम होना चाहिए। सो तो नहीं हुआ, इसलिए 4,000 ज़्यादा होता रहेगा, कुछ न कुछ तो मेकअप होगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसा कोई एक भी श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न हो। 18,000 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोकों में नाम की महिमा, नाम का महात्म्य ही वर्णन उपलब्ध होता है, नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा धर्म है? भागवत धर्म, भागवत जी में है। इस धर्म में ये नहीं है, कोई भी आ सकता है, विद्वान हो भागवत धर्म आ जाए, मूर्ख हो भागवत धर्म आ जाए, नाम भागवत धर्म नाम लेना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भंगी, समाज, आदिवासी, कोई भी हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। आओ, जैसे प्रकाश हो रहा है, सब प्रकाश से लाभान्वित हो रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते, आप जाइए, आप प्रकाश नहीं बैठ सकते। गंगा जी में जाते हैं, गंगा जल के विषय में आया है, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्राणी, हंति गंगम संशय। गंगम कहते हैं, गंगा भगवान गंगम के गंगा जलम, गंगा जल को देखा आपने, 100 जन्म का पाप दूर हो गया। गंगा जल का 1 ग्राम पी लिया तो 200 जन्म के पाप दूर हो गए। कहीं गंगा जल में स्नान करने का सौभाग्य मिला तो क्या होगा? अरे राम राम, सारे पाप समाप्त हो गए। बताते हैं, नाम नाम अकार्य बहुधानि सर्वशक्ति, आचार्य कल पावन अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नीलकमल सर्वेश्वर श्याम सुंदर, आपने समस्त शुभ कर्मों को का की शक्ति निकाली और अपनी सारी शक्ति निकाल कर नाम में रख दिया। आपके दर्शनों के तो नियम अधिनियम पर नियम बने हैं, हमेशा दर्शन नहीं कर सकते। आपने नाम उच्चारण करने, नाम का कीर्तन करने, नाम का जप करने, नाम का ध्यान करने के लिए किसी प्रकार समय का प्रतिबंध नहीं किया है। इतना उदार आप जो सारी शक्ति निहित करके का कुछ कभी ले सकते हो ना, लेकिन हम इतने दुर्भागे, आपकी कृपा की बारिश हो रही है, उस कृपा से हम कौन होगा ब्रह्मांड। इसीलिए हमको, आपको सबको खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम भी लेते रहना चाहिए। नाम से यदि आपने संबंध जोड़ लिया, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगे। यदि नाम से संबंध नहीं जोड़ा, नाना प्रकार शुभ कर्म संबंध जोड़ा, बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा। कुछ मत करो, नाम लेते रहो, कुछ मत करो, नाम लेते रहो। आप बताए, अब देख, आपने नाम लेना शुरू कर दिया, आपके हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं हैं, सारी कामना की पूर्ति नाम भगवान करेंगे। यदि किसी प्रकार की कामना नहीं है, यह बात नाम भगवान बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या करेंगे?
जिनके नाम का आप जाप कर दो हरनिश, उनको चाहे गोलोक में, साकेत में, महावैकुंठ में, उनको ला करके आपके सामने विराजमान करके छोड़ेंगे। ये काम है, ये कर रहा है तो नाम भगवान को पढ़ो। लेकिन आपका अपना काम और नित्य पूर्वी 16 माला कम से कम लीजिए। मैं 1959 ईस्वी में कॉलेज में पढ़ता था। एकाग रात को बैराग आ गया। देखिए सब कुछ रहो अच्छे। श्री धाम वृंदावन निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय रात 11, साढ़े 11, 12 बजे अकेला चला। ये धोती ब्रह्मदास की, एक साथ थी माला धरी हाथ में। बरसाने पहुंच गया उदय होता होता। मैं 52 ईस्वी में गया था, आज 59 ईस्वी थी। रास्ता उसका कुछ पता नहीं, कौन सी ऐसी शक्ति थी मुझे बरसाने पहुंचा दिया। मैं बरसाने पहुंच गया, वो भानोकार है, वहाँ एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर में नहीं जाता, कपड़ा कुछ नहीं, काफी पहनी, धोती को सूखने दे दिया, 9 ईंटें सुखाने दे दिया, सूख गई। फिर स्नान किया, 9 ईंट में धोती पहनी। भूख लगी, ब्रजवासी में घर से टुकड़ा मांगा, खाया। खूब राधे राधे खूब नाम जप करता था। चला था श्री जी के मंदिर में बरसाने, घंटों रहता। उन दिनों की बात 59 ईस्वी में 7 दिनों का रहा। छोटी छोटी कुंवारियाँ, इधर 5-7, इधर 5-7, अंताक्षरी करती ब्रज भाषा में, ऐसी भजन मारा। अब वो सब यही 2 दिवस आ गया, वो सारी व्यवस्था वहाँ की समाप्त हो गई है। दुख का प्रभाव पड़ता है ना। स्वयं भागवत में आया है, अयम तु जो धर्म हुई वर्तते कशदूषण अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निष्ठा। भगवान ने चारों युगों को सारी शक्ति प्रदान कर रखी है। मूर्तियां मंदिरों में देख रही हैं, ये कल भी ऐसा करता है, तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अधिकार तो उन्होंने दिया हुआ है। और जब तक उसको उसका समय रहेगा तब तो कर नंगा नृत्य करेगा। समय समाप्त होगा, वो विदाई नमन में हो जाएगा। नियम है। राहुल जी का प्लान देखिए क्या लीला हुई। मैं 7 दिन तो रहा, वहाँ की इच्छा हुई चलो गिरिराज की दंडवती परिक्रमा हूँ। इसकी बरसाने से आ गया कहाँ, श्री गिरिराज, और वहाँ सकलेश्वर महादेव, वृंदावन गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव, गोवर्धन में सकलेश्वर महादेव, नंद गांव में नंदीश्वर महादेव, तरौली है यहाँ बूढ़े बाबा ने। तरौली यहाँ 4-10 किलोमीटर। देह में जितनी खुजली उजली होती है, वहाँ पुण्य स्नान कर लो, सारी खुजलियाँ दूर हो जाएंगी। हम लोग 53-54 ईस्वी में पढ़ते थे निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में, 151 विद्यार्थी। बाबा श्री माधव राज हमारे कगरौड़ी व्यवस्था पर 4 रसोईया, सभी विद्यार्थी वहाँ गए, रात में रहे, रसोई होते बनी, सब उसमें स्नान करने के लिए वो मुहूर्त होता है, सबके सब स्नान किए, फिर रसोई पान भी भोग भाग लगा कर सब आए। कहने का तात्पर्य वहाँ बूढ़े बाबा रहते हैं, मशहूर हैं। सकलेश्वर महादेव ने दंड प्रणाम किया, दंडवती परिक्रमा लगाई, पूरी हो गई 7वें दिन। भूख लगती मांग कर खा लेता। 33 में मेरा जन्म, 59 की बात, बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी, ये इतना ही कपड़ा, बड़े आनंद से बैराग को चकाते था। जब हमने दंडवती परिक्रमा समाप्ति की थी, एक मेरी अवस्था से कुछ ज़्यादा बंगाली बाबा है, उन्होंने कहा बाबा मैं आपसे मदद चाहता हूँ। उनका मेरे हाथ में माला जोड़ी है, धोती पहनी हुई है, एक साथ की बात करना होती है और कुछ नहीं। नहीं बाबा आपके पास बहुत है। उनका आप अंतर्जामी हो क्या, मेरे पास क्या है? अरे आपने दंडवती परिक्रमा लगाई, मैं खरी खरी परिक्रमा लगाता रोज, दंडवती परिक्रमा हमने कभी नहीं लगाई। मैं निवेदन करता हूँ, आप यदि दोबारा करते तो मैं भी एक बार कर लेता। हमने कहा अधिक से अधिकम फलम, आपकी कृपा से दोहरी परिक्रमा हो जाएगी, जुगल परिक्रमा, दोनों चल।
अब देखिए, दकलेश्वर महादेव से दान घाटी आन्योर पूछली पहुंचे। अब क्या लीला दे, पूछली में 3 कुंड हैं, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड। तो गोविंद कुंड पर एक महात्मा जी 110 वर्ष के बता हो गया संप्रदायिक संत, उनका नाम था श्री राहा गोविंदास महाराज। 8 लाख नाम रोज जपते। 8 लाख में देखिए, 16 माला में 25,000, 2 16 में 50,000, 3 16 में 75,000, 4 16 में 1 लाख। और 8 लाख जाप करते थे, 512 माला रोज जपते थे वो, बताइए। और शाम को पूछली गांव है वहाँ, तो कहते हम पूछली का लौटा महात्मा जी स्नान करा दे। शाम को इतनी बड़ी छोटी सी लठिया ले ली, माला घड़ी हाथ में, गांव पहुंचते हैं, खांड हो गया, सायं काल है। हम और गोरिया बाबा दोनों के दोनों बोले इनके सामने नहीं आना, देखकर उनको कष्ट होगा, अपराध हो जाएगा, छिप करके दर्शन करिए। हम दोनों 4 दिनों तक वहाँ दो बार दंडवत परिक्रमा कर लेते, लौटाते। आगे नहीं जा सकते, पीछे आ सकते। दंडवती परिक्रमा है, आगे जाने का निषेध, आप पीछे चले आइए। आप 4 दिनों तक रहे भगवान ने। 4 दिनों से गोपियाँ आई, एक रोटी को 4 टुकड़ा, 1 टुकड़ा लिया, 4-5 घरों में 4-5 टुकड़ा लिया, साग सब्जी। अब वो उनको नीचे चले गए, वहाँ खा लेते हैं, वही पानी पी लेते हैं। मैं देखा आंखों से, ऊपर खिलाए, उस समय तो कोई नहीं देखता है, हम लोग तो छिप करके देख रहे थे। अब नाम जाप कर बैठे बैठे कुछ न कुछ खाया, नींद आ गई, खड़े हो गए, फिर भी नींद आई। देखिए सावधानी, सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी नहीं। तो कितने साकांक्ष हैं। साधक यदि साकांक्ष नहीं रहेगा, गोविंदा नमो नमो हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए सावधान। अब राजस्थान जी खड़े हो गए, नाम चल रहा है, फिर नींद आने लगी। 10 कदम आगे गए अपनी कुटिया में। उनका बेल जानते हैं, बेल का पेड़ था, उसमें आपने पतली सूत भी बांध रखी थी, डोरी रखी पतली। वहाँ खड़े हो गए, अपनी चोटी को उस रस्सी से बांध दिया। राधे राधे, देखिए साधक, हमको थोड़ी सी कमी आ गई, अब भजन नहीं करेंगे। भजन नहीं करोगे तो उनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तुम्हारे बाप दादों का। राधे राधे से आप मिला दे। ऐसे हम चोटी को बांध दी, खड़े हैं, नाम जाप कर रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। बड़ी सावधानी साहब। इतने में बेल की डाली पर बैठी थी नींद, रस्सी के सहारे आ गई, चोटी के पास आ गई, आंख पर आ गई। जो ही नाम ले ऐसा हुआ, चोटी तनी, नींद भगी। बोल कन्हैया लाल की जय। ये इसका नाम है साधक। साधक अपनी अनवरत साधना से साधक जो जुगल किशोर उसको प्राप्त कर ही लेता है। साधना से ही बलवती। उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, थोड़ा सा आलस आया, गोविंदाय नमो नमः। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीर सुमान रिपुः। संस्कृत में आया है, सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन है? आपके शरीर में जो आलस है। नहीं, थोड़ी देर बाद है कथा, 1 घंटा कथा होगी, 10 मिनट सुनने में क्या बिगड़ता है? राधे राधे। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीर तो महान रिपुः। छोटा बड़ा शत्रु नहीं है, महान शत्रु है। इसलिए सावधान। सावधान कब होगी? नाम की शरण ले लीजिए, सारा उत्तरदायित्व आपका नाम भगवान ले लेंगे। जानते हुए भी नहीं लेते हैं तो कहते हैं जान बूझ जो करे ढिठाई ताको नरक लिखा है भाई। इसलिए सावधान। जिन किन प्रकार नाम लेना है, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, चलते हुए, फिरते हुए नाम लीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है।
नाम जापक कहते हैं हम जहाँ कहीं रहेंगे, वज्र देहात में रहेंगे, कलंगी में रहेंगे, उड़ीसा में रहेंगे या गुजरात में रहेंगे, कश्मीर में रहेंगे या कन्नौज में रहेंगे, यदि आपने नाम को पकड़ लिया, नाम भगवान की आगे करेंगे, सोचेंगे। आपने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जाप करते हैं। अब नाम भगवान ने सोचा इतने दिनों से बड़ी सावधानी के साथ अमुक साधक मेरी शरण ले रखी है, अब इसको रूप के दर्शन करा दूं। तो नाम भगवान ने जुगल किशोर श्यामा श्याम की अलौकिक झांकी के दर्शन उस साधक को करा देते हैं। अब धीरे धीरे उस साधक नाम भी लेता है, नामी के दर्शन भी कर रहा है। राधे राधे। नाम का दर्शन करते करते अब नाम भगवान ने सोचा नामी के द्वारा जो लीलाएं होती हैं उनके दर्शन करा दूं। अब माखन चोरी लीला, निकुंज लीला, एक बार श्री श्यामा श्याम जा रहे हैं, जमुना जी किनारे स्वच्छ जल है, अमृत प्रवाहिनी जमुना जी के किनारे खैरनी जुगल सरकार। अब दोनों की परछाई छाया पड़ती है ना, तो श्याम सुंदर के हृदय में एक परम मनोहारी छवि देखी श्री राधा रानी ने, उनके बगल में है। तो उन्होंने क्या देखी, जल की परछाई में तो श्याम सुंदर के हृदय रूपी कमल की कर्णिका पर एक अलौकिक छवि धारण करने वाली कोई महिला है, कोई स्त्री है, कोई सखी है। वह छवि देख करके राधा रानी को बड़ा कष्ट हुआ। मुझसे प्यार ऊपर ऊपर से करते हैं, श्याम सुंदर किसी और से अनुरक्त हैं। मान कर बैठी कि देखिए कितनी बड़ी भोली भाली है, आपकी छवि श्याम सुंदर के हृदय में। और सब तब राधा रानी सोचती हैं किसी और सखी को उन्होंने अपना हृदय में रख रखा है, ऊपर से मुझसे प्यार प्रेम करते हैं। जब श्याम सुंदर ने पकड़ा, श्रीमती जी एक किशोरी मणि क्या कर रही हो, तुम अलग रहो, तुम बड़े कठोर हो, तुम छलिया हो। मदन क्या क्या नहीं कह डाला। श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं, आप उनका देखिए। अब चलिए आप दोबारा साकाम से पहुंचे, जमुना किनारे दोनों खड़े हैं। आप उनका श्री जी देखो, आप अपनी छवि को देखो, अब मेरे हृदय में छवि है, अंतर है कोई तो अब मान कर बैठी। ऐसी लीलाओं का दर्शन कौन करा देते हैं? नाम भगवान भक्त को, साधक को। तुरंत नहीं आया है, तू दीर्घ कालानुसेवनाथ, समय लगेगा। आप चाहेंगे तुरंत 10 माला जप कर लिया, तो छोटी सी बात बताता हूँ। बनारस में बड़े सिद्ध विद्वान थे, संस्कृत का विद्वान था। रोज उदय से पहले जाते, जमुना जी में स्नान करके मन के घाट पर आते, चंदन लगा करके एक पांव पर खड़े होकर 1 सहस्त्र गायत्री का जाप करते, सहस्त्र गायत्री का जाप। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन एक विद्यार्थी ने कहा, गुरु जी आपके चेहरा से राधे राधे बड़ा सुंदर प्रकाश निकल रहा है, बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा है, हमको नहीं मिलेगा। होगा, अब कहाँ से प्रकाश हो गया आपको? तो भाई मैं एक पांव पर खड़ा होकर सूर्योदय से पहले 1 सहस्त्र गायत्री का जाप करता हूँ, उसी का प्रभाव है भैया, हमको नहीं होगा। होगा तो क्या करते? तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। उस सिद्ध ब्राह्मण देवता ने बहुत वर्षों से तपस्या की, तब प्रकाश हुआ। अब वो चाहता है कि हमको तुरंत हो जाए। मणिकर्णिका घाट में गंगा जी में स्नान किया, ऊपर बैठे आसन लगाकर चंदन लगाई, चंदन लगाया, खड़ा हो गया, 1 माला गायत्री का हो गया।
एक माला होगी गायत्री जी की। अब बैठ गया, ये ना दर्पण लिया, तेज कहाँ आया, प्रकाश कहाँ आया। अच्छा ठीक, माला चला दे, एना रखा, दर्पण रखा, फिर एक माला, 10 माला जब तब 1,00,000 1,000 होगा। 10 बार जपा, 10 बार माला, दर्पण देखा चेहरा को, सोचता ने गुरु जी ने ठग लिया। पहुंचा, देखिए गलती अपनी गुरु जी को पर, गुरु जी आपने हमको ठग लिया, हमने इतनी बार हर एक माला जाप कर ऐसा दर्पण देवता कुछ नहीं हुआ। जैसे तुम नहीं जानते हो तब तू दीर्घ कालान से अपना, बहुत समय लगेगा। गायत्री महारानी की कृपा होगी, हो सकता प्रकाश होता नहीं हो, तुम कुछ नहीं, निर्वाण तक अंतःकरण शुद्ध करके नाम का जाप करो। नाम भगवान तेरा सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। विश्व सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। गुरुदेव वैद्य हैं, उनके वचन विश्वास करो, नाना प्रकार विषय वासना से मन को मोड़ लो, जो क्या शांति मिलती है। आप नाम का जाप करेंगे, नाम से रूप के दर्शन होंगे, और रूप के द्वारा कौन कौन सी लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं के दर्शन नाम भगवान आपको कराएंगे, लेकिन तुरंत नहीं, समय लगेगा। एक जन्म हो कि 10 जन्म हो, भगवान ध्यान दे, नाम करते, आपका कर्तव्य नाम लेना। आप काम करिए तो फल मिलेगा ही। भगवान कहते कर्मणि बात करते माँ फले सुरासना, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संग सुकर्म। अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल देने वाला कोई और है, और कौन? मैं। और कौन फल देने वाला? श्याम सुंदर, मैं फल देने वाला हूँ। अब तुम यह मत सोचना मैं केवल कर्म करता हूँ, फल देने वाला कोई और है, तो मैं कर्म भी नहीं करूँ, ऐसा कभी गलती मत करना। माँ कर्म फल है तो घोर, माँ तो संगोष्ठ तो कर्म नहीं, मैं कर्म नहीं करूँ, ऐसी दुर्भावना तुम्हारे अंदर कभी ना आना चाहिए तुम्हारा सामने। इसे नाम जपते चलिए आप, धीरे 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 नाम भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। नाम स्वरूप के दर्शन, रूप से लीलाओं के दर्शन, और लीलाएं कहाँ होती हैं? श्रीधाम वृंदावन में। रस में रस 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 प्रेम रस बरसम है सरोवर, रसस्वरूप श्रीधाम वृंदावन के दर्शन नाम भगवान समय आने पर करा करके छोड़ेंगे। आप तो अपना कर्तव्य निभाइए पहले। अरे भूख लगती है तो आप भोजन करते हो ना। अब एक काम किया आपने, भोजन फल कितने मिल गए? 3। कौन कौन से? पुष्टि पुष्टि चुरा के निवृत्ति। भोजन कर देगा तो संतोष होने लगा ना, संतोष होने ताकत बढ़ने लगी, अब भूख भगने लगी। भोजन करते हैं तो भूख को भगाने के लक्ष्य लेना पड़ता है, स्वतः भूख जाती है ना। इसी प्रकार नाम ले लीजिए, नाम लेते रहेंगे आप, सने सने नाम भगवान। श्रीमद् भागवत बताया है, आपन्न संस्कृति घोराम जन्नाम विशोद्रनम तथा सद्यो विमुच्य तो जद वेद स्वयं भयम। कोई प्राणी है, भयंकर आपत्ति के दलदल में फंस गया है, अकस्मात उसकी जीवा से श्री राधे नाम निकल गया तो क्या होता है? सारी आपत्तियां विपत्तियां सब समाप्त हो जाती हैं। क्यों? जिनके नाम से भयभीत होकर मृत्यु भी घबराती हैं, तो छोटी मोटी अलग बले कहाँ से रह पाएंगी। इसलिए आपका पुनीत कर्तव्य है नाम लेना। नाम लेने में बेईमानी मत करिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निसर्व शक्ति तत्रर्पितो नियमित स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि गुरुदैव मिदृश्य मिहा जनिना अनुराग। हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्याम सुंदर, आपने समस्त स्वरूप पदार्थों से शक्ति निकालकर और अपनी शक्ति निकालकर नाम रख दी। नाम लेने में आपके दर्शन में नाना प्रकार के विधि निषेध हैं। आपके नाम को जाप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए नाम भगवान के कहीं किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, समय का प्रतिबंध नहीं है, कभी भी ले सकते हैं।
ऐसी अनुकंपा सदा जीवों के ऊपर आपकी वर्षा होती रहती है अनुकंपा की। फिर भी हम दुर्भागा उस कृपा से, आपके अनवरत बरसने वाली कृपा से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। कितनी बड़ी बुरी बलाई है। इन बुरी बलाइयों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवान नाम लेंगे। नाम की शरण ले लीजिए, सका तो हो जाओगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। राहुल जी कृपा से बताते हैं श्री परमहंस जी महाराज, श्री परमहंस हैं सुखदेव जी। राजर शब्दम परीक्षित कहते हैं, राजन एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो वयम योगिनाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। यदि समस्त ब्रह्मांड की सारी लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाए और उन लक्ष्मियों के दिव्यानंद को प्राप्त करते करते आपको उबास आ गई, अर्थात बैराग आ गया, तो क्या करो? नाम लो। सारी सुख सुविधाओं को भोगता भोगता आपको बैराग हो गया, क्या करो? नाम लो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आज यदि आपको मोक्ष चाहिए तो नाम लो। तो सुखदेव जी से फिर परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव नाम की महिमा आप बहुत जोरदार करते हो, तो नाम की महिमा आपके अपने दिमाग की उपज है, तो किसी औरों ने प्रतिपादन किया है तो बताइए। तो क्या कहते हैं? योगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। राजन बड़े बड़े जोगी, जोगी किसको कहते हैं? जोगी। ये मैक वाले है ना, ये मैक लेकर हमको यहाँ लगा दिया, मैक में लगा दिया, ये जोगी हो गए। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ देता वो जोगी हो गया। कुर्सी बनाने वाला जोगी, दीवार बनाने वाला जोगी, स्टैंड बनाने वाला जोगी हुआ, घड़ी बनाने वाला जोगी हुआ कि नहीं? मकान बनाने वाला भी जोगी हो गया। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र से अर्जुन ने पूछा, सबसे बड़ा जोगी कौन है? सो तो बता दो। गीता तो दर्पण है। भगवान ने कहा, जोगी नाम है सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स्वयं युक्तो होता है। हे अर्जुन, दुनिया में सब जोगी हैं, सब जोगी, लेकिन इन समझ जोगी में सबसे बड़ा जोगी कौन? तो सुन लो, जिसने बड़ी भक्ति से, चाव से, प्रेम से, प्यार से मेरे मन को, अपने मन को जोगी, अपने मन को साधक मेरे चरणों में लगा दिया है, वो सबसे बड़ा जोगी। जोगी नाम मदगते अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को मेरे में लगा, मुझको अर्पण कर दिया है, वह सबसे बड़ा जोगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित सुन लो, जिन योगियों ने अपने अपने मन को भ्रमण बनाकर भगवान के जोले चरणारविंद के मकरंद का रसास्वादन सदा सदा के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे योगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। कौन सा निर्णीत सिद्धांत है? हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के मंगल नाम का अनुकीर्तन, हमेशा कीर्तन करो। खाते हो नाम लीजिए, हरे का नाम लीजिए, चलते हो नाम लीजिए, सच्ची पेशाब करते हो नाम लीजिए, सोते हो नाम लीजिए। इस प्रकार से आपके द्वारा रफ्तार चालू रहेगी, तो एक न एक दिन नाम भगवान आप जिनके नाम लेते हैं उनकी अलौकिक दिव्य झांकी के दर्शन कराकर आपको कृत कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। ठाकुर जी के पास से अतः खूब नाम लीजिए। आज की कथा का विश्राम नहीं, पर ठाकुर जी जैसा चाहेंगे होगा। अब तक दो बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय